वेलकम क्लास फिफ्थ वंस अगेन टू श्री विनायक ट्यूटोरियल्स। आज हम पेरीमीटर एंड एरिया के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे जिसमें एडिशनल एक्सरसाइजेस करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 18.4 से, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 445 मीटर लॉन्ग एंड इट्स ब्रेड्थ इज़ 15 मीटर लेस। ओके, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका 45 मीटर लॉन्ग लेंथ है और ब्रेड्थ इज 15 मीटर लेस। तो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ 15 मीटर लेस। तो ब्रेड्थ हो जाएगी 45 माइनस 15। क्या हो जाएगी? 45 माइनस 15 मीन्स 5 माइनस 5 0 30। ब्रेड्थ कितनी हो गई? 30 हो गई। और लेंथ कितनी है? 45 है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग इट एट 1 मीटर ₹1 पर मीटर स्क्वायर। ₹1 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसकी टर्फिंग की कॉस्ट निकालनी है। सो सबसे पहले हमको इसका एरिया कैलकुलेट करना होगा। वो होगा 45 इंटू 30 मीटर स्क्वायर, राइट। सो 0 3 5 15 कैरी ओवर 1 3 4 12 1 13 1350 और ₹1 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से तो इंटू ₹1 कर देंगे तो आंसर में आ जाएगा ₹1350। क्या आंसर आएगा? ₹1350 विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ ग्लास विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ विंडो विच हैज़ 12 पेन्स। कितने 12 पेन्स हैं? ईच मेजरिंग 15 बाय 16 सेंटीमीटर। तो कितने स्क्वायर मीटर ग्लास लगेगा? तो 1 पेन के लिए, एक पेन के लिए कितना लग रहा है? 15 इंटू 16। सो हम क्या करेंगे? 15 इंटू 16 करेंगे। तो 15 इंटू 16 करके आएगा 6 5 30 कैरी ओवर 3 6 1 6 3 9। नाउ 5 1 5 एंड 1 1 1। ओके, तो आंसर आएगा 0 14 240। सो 240 एक ग्लास पेन का सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। अब हमको 12 इंटू 240 करेंगे तो 12 उसका ग्लास पेन्स का आएगा। सो अब हम क्या करेंगे? 12 इंटू 24 करेंगे। क्या करेंगे? 12 इंटू 24। सो 24 इंटू 12 हमने किया तो आंसर आएगा 4 2 8 2 2 4। नाउ 4 1 4 2 1 2। तो हो जाएगा 8 4 4 8 2 8 8 0। कितना आया? 2880। अब हम इसको क्या करेंगे? 10 इंटू 10 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें मीटर स्क्वायर में निकालना है। तो 2880 को हम 100 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे। 2880। अब हमें इसे मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो 100 इंटू 100, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 100 इंटू 100 करेंगे। ये कैंसिल हो गया और 3 से पहले पॉइंट लग गया तो 0.288 मीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी एनवलप्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ शीट ऑफ पेपर दिस बाय दिस, सपोजिंग वन एनवलप रिक्वायर्स अ piece of paper size 17 by this. ओके, सो नंबर ऑफ एनवलप्स क्या हमें कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ एनवलप्स विल बी इक्वल टू व्हाट? 125 एरिया ऑफ द पेपर। ओके, एरिया ऑफ पेपर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन एनवलप मीन्स 17 इंटू 5। सो सिंपली इसको हम कर लेंगे। 17 5 85 होता है और 5 1 5 5 2 10 5 5 25। सो 25 इंटू 8 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5 8 40 कैरी ओवर 4 8 2 16 4 20। सो 200 एनवलप्स हमारे पास इसमें से कितने बनेंगे एनवलप्स? 200। ओके, एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं कैलकुलेशंस को। 125 इंटू 85 एंड अपॉन दिस, तो 125 इंटू 85 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 5। ओके, तो 17 इंटू 5 कितना होगा? 7 5 35 कैरी ओवर 3 5 1 5 3 85। तो 17 5 हो गया। नाउ 5 1 5, सो इट्स विल बी 5 2 10
एंड 5 5 ज़ा 25. ओके, तो 5 5 ज़ा 25, कैरी ओवर 2, 5 2 ज़ा 10. यस, 125 हमारा आंसर आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 square beds, each of side 1.2 meter, are dug on a piece of land. ये एक piece of land है. इसकी लेंथ 4.8 मीटर है और विड्थ 4.2 है. सो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रिमेनिंग लैंड इफ़ इसमें 5 स्क्वायर बेड्स क्या है, 5 क्या है, स्क्वायर फ्लावर बेड्स 1.2 के डाले गए हैं. तो एरिया ऑफ लैंड में से, रेक्टेंगल में से इन पांचों का एरिया माइनस कर देंगे. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4.8 इंटू 4.2, राइट. 4.8 इंटू 4.2 माइनस कितने फ्लावर बेड्स हैं, 5, विच इज़ 1.2 इंटू 1.2, यानी कि 1.2 का स्क्वायर, या फिर 1.2 इंटू 1.2. क्या लिखेंगे इसको, 1.2 इंटू 1.2, राइट. इस तरीके से हमें करना है. तो अब हम इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. ओके, सबसे पहले हमें 4.8 इंटू 4.2 करना है. क्या करना है, 4.8 इंटू 4.2, 1.2 इंटू 1.2. नाउ 4.8 इंटू 4.2 करेंगे तो 4.8 इंटू 4.2. So it is 8 2 जा 16, carry over 1, 4 2 जा 8, 1 9, 4 8 जा 32, carry over 3, 4 4 जा 16, 3 19. So answer is 6, 9 2 11, 9 1 10, 2 0 1 6. कितना, 20.16, राइट. इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 इंटू 1.44 आएगा. 4 5 ज़ा 20, कैरी ओवर 2, 4 5 ज़ा 20, 22, कैरी ओवर 2, 5 1 ज़ा 5 2 7. ओके, तो ये 720, इनमें से हम 7.20, सो 20.16 माइनस 7.20, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 12.96. कितना आएगा, 12.96 मीटर स्क्वायर. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. क्वेश्चन नंबर 5 है, अ रूम इज़ 13.6 मीटर लॉन्ग एंड 6.4 मीटर वाइड. अब ये जो रूम है 13.6 मीटर लॉन्ग है और 6.4 मीटर वाइड है. इसके फ्लोर को टाइल से कवर करना है, ईच ऑफ साइज 80 सेंटीमीटर. तो स्क्वायर का टाइल्स लगेगा 80 सेंटीमीटर का. ओके, सो हमको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ टाइल्स. तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या होगा, 13.6 मीटर के हैं और 6.4 मीटर के हैं. हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालने हैं, तो ये सेंटीमीटर में है, तो या तो ऊपर वाले को सेंटीमीटर में चेंज करें, नहीं तो नीचे वाले को मीटर्स में चेंज करेंगे. हम क्या करेंगे, नीचे वालों को मीटर्स में चेंज कर देंगे, राइट. तो ये 2 के बाद पॉइंट है, तो ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट और ये 2 पॉइंट. तो हम इसको लिखेंगे अब 136 इंटू 64 अपॉन 80 इंटू 0.80. इनको हम सॉल्व करेंगे, राइट. सो इसको सॉल्व करके आएगा 8 1 सा 80, 8 8 सा 64. ओके, नाउ 136 को सॉल्व करेंगे तो हमको इन सबको सॉर्ट आउट करेंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स हमारे पास आ जाएंगे कितने, 136. कितने टाइल्स आएंगे, 136 टाइल्स. इनको कैलकुलेट करके आएंगे जब हम पॉइंट वगैरह को सॉर्ट आउट करेंगे. नाउ हाउ मेनी रेक्टेंगुलर प्लॉट्स ऑफ इतने बाय इतने मीटर कैन बी कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 1 हेक्टोमीटर. एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड कितनी है, 1 हेक्टोमीटर. क्या है, 1 हेक्टोमीटर. तो 1 हेक्टोमीटर इंटू 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर. ओके, तो 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर. तो फिर इसको 100 इंटू 100 इसका एरिया हो जाएगा और 25 इंटू 20 के उसमें से हम माइनस करेंगे. सो 25 4 ज़ा 100 एंड 0 से 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10.
सो आंसर हमारे पास आ जाएगा 20। कितना आएगा आंसर? 20 प्लॉट्स। कितने प्लॉट्स काटे जाएंगे? 20 प्लॉट्स इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 18.4 ख़त्म हो चुकी है। अब हम करेंगे 18.5। ओके, तो अब करते हैं एक्सरसाइज 18.5। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज़ 45 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। ये रेक्टेंगुलर जो पार्क है ये 45 मीटर लॉन्ग है और कितना है? 30 मीटर वाइड है। 45 मीटर लॉन्ग है एंड 30 मीटर ये क्या है? विड्थ है इसकी। ओके, नाउ अ पाथ 2.5 मीटर वाइड इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द पार्क। अब 2.5 मीटर का पाथ इसके बाहर हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है। सो 2.5 यहाँ पे और 2.5 यहाँ पे, तो बाहर वाले की जो हो जाएगी इसको A, B, C, D ले लेते हैं और इस वाले रेक्टेंगल को P, Q, R, S ले लेते हैं। तो 2.5 प्लस 2.5 यहाँ पे ये हो जाएगा कितना? 5, तो लेंथ 50 हो जाएगी और 30 में 2.5 और 2.5, तो ब्रेड्थ इसकी हो जाएगी कितनी? 35 इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी ब्रेड्थ? 35। सो वाइड इज कंस्ट्रक्टेड। एरिया ऑफ पाथ, तो एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD जो रेक्टेंगल है उसके एरिया में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। ओके, PQRS को माइनस करेंगे। अब बस हमको क्या कर लेनी है? कैलकुलेशंस कर लेनी है। क्या कर लेनी है? कैलकुलेशंस कर लेनी है। पहले की जो हमने डायमेंशंस ली थी इसमें 45 में से 45 में हमने क्या किया था? 2.5 इधर से 2.55 प्लस किया था, तो बाहर वाले की लेंथ हो गई 50, इसकी हो जाएगी 35 ब्रेड्थ माइनस 45 इंटू 30। ओके, तो 0, 5 5 ज़ा 25, कैरी ओवर 2, 5 से 15 to 17, 1750, 0, 5 से 15, कैरी ओवर 1, 4 here 12, 1 13। अब इसको हम माइनस कर लेंगे। 0 0, 7 माइनस 3 4, क्या आएगा? 7 माइनस 3 4, आंसर आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ पाथ है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, a path 5 मीटर वाइड runs along inside a square park। अब ये जो पाथ है ये स्क्वायर पार्क के अंदर है। ओके, कितने मीटर चौड़ा? 5 मीटर चौड़ा। 5 मीटर, 5 मीटर, राइट। अब इसमें क्या करना है? 100 मीटर स्क्वायर की साइड है, बाहर 100 मीटर है। ओके, तो बाहर 100 है, इसको स्क्वायर को ABCD नाम दे दो, अंदर वाले स्क्वायर को PQRS नाम दे दो। अब इधर जो 100 है तो इधर -5 और -5 करेंगे तो अंदर की साइड 100 माइनस 10 90 सेंटीमीटर हो जाएगी। सो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा? एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ विल बी एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS। ABCD के में से PQRS का एरिया माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। तो जब एरिया ऑफ पाथ आएगा वो होगा 100 इंटू 100 माइनस 90 इंटू 90, तो ये होगा क्या? 10000 माइनस 8100। ओके, तो 10,000 में से हमको 8100 माइनस करना है। सो कर लेंगे, 10,000 में से 8100 माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 8100 माइनस, तो 0 0, 9 10 माइनस 1 8, 10 माइनस 1 9 एंड 9 माइनस 8 1। कितना आया? 9 माइनस 8 1। इट इज़ 1900 मीटर स्क्वायर। कितना आया? 1900 मीटर स्क्वायर। अब 1900 मीटर स्क्वायर है, अब इतना हमारे पास एरिया आ गया। अब हमें क्या करना है? ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इफ ₹250 पर 10 मीटर स्क्वायर, राइट।
10 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा 250, तो 1 मीटर स्क्वायर का क्या लगेगा 250/10, राइट, कितना लगेगा 250/10। सो 1900 का क्या लगेगा 250/10 इंटू 1900, क्या लगेगा 250/10 इंटू 1900। और जब हम इसको सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक तो 1900 आ गया, जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 47500। क्या आएगा 47500 इज आवर फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। A 3-meter wide path runs outside around a rectangular park of length 125 meter and 65 meter. सिंपल है, एक रेक्टेंगल है, उसके बाहर, ओके, ये रेक्टेंगल है, इसके बाहर 3 मीटर लंबा चौड़ा पाथ है। ये रेक्टेंगल 125 की लेंथ है इसकी और 65 की ब्रेड्थ है। ओके, तो जब ये 5 मीटर इधर से होगा तो 75 हो जाएगा, राइट। और 125 में 5 इधर से, सॉरी 3 है, जस्ट वेट, क्या है 3 मीटर वाइड चौड़ा पाथ है, 3 मीटर चौड़ा पाथ है। तो 3 + 3 6 इधर से होगा, तो 65 में 6 प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 71। और 125 में 6 प्लस होगा तो आंसर आ जाएगा 131। सो इस वाले एरिया में से इसको माइनस करेंगे, हम ले लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। ABCD के एरिया में से PQRS का एरिया क्या करेंगे, माइनस करेंगे, राइट। तो 131 इंटू 71 माइनस 125 इंटू 65, राइट। अब इनकी हम कैलकुलेशंस कर लेंगे। जब कैलकुलेशंस कर लेंगे, इसके एरिया को हम माइनस कर देंगे, दोनों के एरियाज़ को अलग अलग कैलकुलेट करके। सो इसका एरिया आ जाएगा 150 मीटर। कितना आएगा इसका एरिया, क्वेश्चन नंबर 3 में 1176 मीटर स्क्वायर इसको कैलकुलेट करके आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, अ गार्डन इज़ 15 मीटर into 10 मीटर। It has a 2.5 meter वाइड फ्लावर बेड ऑल अराउंड साइड। कितना, एक जो गार्डन है ये 15 मीटर और 10 मीटर का है और इसके आसपास बाहर 2.5 मीटर चौड़ा फ्लावर बेड है। There is also a 2.5 meter wide grassy path all around and outside the flower bed. ओके, फिर उसके बाद और बाहर क्या है, एक और क्या है 2.5 मीटर ग्रासी पाथ ऑल अराउंड एंड आउटसाइड द फ्लावर बेड के बाहर है। फाइंड द एरिया ऑफ फ्लावर बेड एंड एरिया ऑफ द ग्रासी पाथ। अब आपको ग्रासी पाथ का एरिया निकालना है और फ्लावर बेड का एरिया निकालना है। तो जो पहला फ्लावर बेड है वो 2.5 हो जाएगा, मीन्स कि 2.5 इधर से ऐड हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा कितना 25 ऐड होगा, तो 20 इंटू 15 माइनस 15 इंटू 10। ओके, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो अंदर का एरिया आ जाएगा हमारे पास कितना 116। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 150 मीटर स्क्वायर। कैसे, 300 माइनस 150। ओके, तो कितना आ जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। पहले का सॉल्व हो गया, क्या हो गया, पहले का सॉल्व हो गया। अब हमको सिर्फ और सिर्फ निकालना है ग्रासी पाथ का एरिया। किसका एरिया निकालना है, देयर इज ऑल्सो अ 2 मीटर वाइड ग्रासी पाथ ऑल अराउंड द साइड आउटसाइड। अब इसके बाहर क्या है, ग्रासी पाथ है, तो फाइंड द एरिया ऑफ फ्लावर बेड हो गया और ग्रासी पाथ का एरिया निकालना है। तो इस फिगर को हम ज़रा अच्छे से और ड्रॉ करके समझ लेते हैं सेकेंड पार्ट के लिए। सो देखिए, ये है 15 मीटर और 10 मीटर का डायमेंशन, ये 15 का, इसका 15 और इसका 10।
अब ये फ्लावर बेड है, क्या है, फ्लावर बेड है, जो कि 2.5 यहाँ से 2.5। अब इसके बाहर ये ग्रासी पाथ है, क्या है, इसके बाहर ये ग्रासी पाथ है। तो इस ग्रासी पाथ का हमको एरिया निकालना है अगर, तो हमारे पास हमको ये वाली डायमेंशन लेनी पड़ेगी जो हमने ली है, कौन सी वाली, 20 ये, राइट, और 15 ये। तो अब 20 और 15 में हम 5 इधर ले आएंगे तो 25 ये हो जाएगा। ओके, क्या 25 हमारे पास ये हो जाएगा, और ये वाली जो साइड हो जाएगी 15 में 5 प्लस करके 20 आ जाएगी। तो अब हम इन दोनों के एरियाज़ को उसी तरीके से निकालेंगे जैसे पहले, मीन्स कि 25 इंटू 20, राइट, 15 में 5 ऐड कर दिया तो 20 हो गया। तो उसके बाद 15 में 5 ऐड कर दिया तो 20 हो गया। अब 20 में 5 ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 25 हो गया। और 15 में 5 ऐड कर दिया तो 20, और माइनस हम करेंगे कितना, 20 इंटू 15 करेंगे। सो ये तो हो जाएगा 500, और ये हो जाएगा 15 टू ज़ा 300। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 200 मीटर स्क्वायर। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और बिल्कुल सही सॉल्व किया है। अब आ जाते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। जो लास्ट क्वेश्चन है, अ पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ट अलोंग द बॉर्डर इनसाइड द स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 30 मीटर। एक जो पाथ है वो 1 मीटर चौड़ा अंदर बनाया गया है, ओके, इनसाइड अ पार्क। ये 30 मीटर इसकी साइड है, इसके अंदर 1 मीटर की चौड़ाई पे एक पार्क बनाया गया है। तो इसकी क्या है, 1 मीटर इधर से 1 मीटर इधर से, तो 30 में से 2 माइनस कर दिया, 28 इसकी साइड हो जाएगी। तो इसको हम ABCD ले लेंगे, इसको हम PQRS ले लेंगे, ओके। तो एरिया ऑफ पाथ सिमिलरली वैसे ही आएगा, 30 इंटू 30 माइनस 28 इंटू 28। तो 30 इंटू 30 माइनस 28 इंटू 28 कर लेंगे तो हमारे पास 116 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और 116 मीटर स्क्वायर को, ये हमारे पास आंसर आ गया। कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। अब जो बचा हुआ पोर्शन है गार्डन का, मीन्स कि जो 28 इंटू 28 है, ये बचा हुआ पोर्शन है गार्डन का। सो इसमें हमें ग्रास लगानी है, तो इसको हम ₹40 से इंटू कर देंगे। ₹40 से इंटू कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 31360। कितना आ जाएगा, 31360 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम करेंगे टेस्ट योर स्किल वाली एक्सरसाइज। इसमें बोला है एरिया ऑफ गिवन फिगर। ये जो गिवन फिगर है इसका हमको एरिया बताना है। सो एरिया कैलकुलेट करने के लिए देखिए, ये हमको लेंथ दी है 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ दी है, राइट। तो लेंथ इसकी 4 सेंटीमीटर यहाँ तक है और ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर है, ओके। तो एक रेक्टेंगल ये हो गया। सो 4 इंटू 1 फर्स्ट रेक्टेंगल प्लस देन 5 इंटू वॉट, ये पूरा 4, सॉरी ये 4 में से क्या करेंगे हम, 1 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे, ओके। और ये 5 में से 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सामने इक्वल हो जाएगा। तो 4 माइनस 1 जो होगा इज इक्वल्स टू 3 होगा। 4 माइनस 1 विल बी 3 सेंटीमीटर। सो 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1, ओके। देन 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, तो हमारे पास एरिया आएगा 3 प्लस 5 प्लस 3, ओके। सो आंसर हो जाएगा हमारे पास बी वाला ऑप्शन, 3 प्लस 5 प्लस 8, ओके। तो 5 प्लस 3 प्लस 3, सो 8 प्लस 3 11 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वाले का हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा बी। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एरिया ऑफ गिवन फिगर। अब इस फिगर में हम देखेंगे 3 सेंटीमीटर ये है और इस वाले रेक्टेंगल की ब्रेड्थ 1 है, तो इसका एरिया 3 इंटू 1 हो जाएगा।
नाउ ये 3 है और ये जो टोटल है ये वाला 3, ये वाला रेक्टेंगल हम लेंगे बड़ा वाला। सो 3 + 1 ये वाली ऐड हो जाएगी, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा 4 × 1, तो +4 × 1। सो इसका ऑप्शन आएगा सेकेंड का ए। 3 + 4 = 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना आया? 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, उसका एरिया होगा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, 10 × 10, ये तो ओरली आपको आंसर करना है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज़ 15 सेंटीमीटर। वो स्क्वायर जिसकी साइड 15 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया होगा 225 बिकॉज 15 × 15। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ 10, ब्रेथ 15, तो 10 × 50, 10 × 5 इट इज़ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 एरिया ऑफ a स्क्वायर ऑफ साइड 50। तो 5 का स्क्वायर 25, 50 का स्क्वायर 2500, तो ए। 6 का आंसर होगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 मिसेस कपूर bought a carpet इतने बाय इतना। व्हाट इज द एरिया ऑफ कारपेट? 7 5 35, कैरी ओवर 3, 7 8 56 प्लस 3 59, 59.5 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया होगा? 59.5 मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अब हमको करना है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 40 मीटर। वो उसका एरिया जिसका पेरीमीटर 80 है, तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 × साइड इज इक्वल्स टू 80, तो साइड विल बी इक्वल टू 80/4, तो आंसर आ गया 20। कितना आंसर आ गया? 20 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी 20 × 20, तो 20 × 20 400 स्क्वायर मीटर विल बी द एरिया। सो एरिया विल बी 400 स्क्वायर मीटर। ओके, क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया ये, और इसके साथ टेस्ट और स्किल भी ख़त्म हो गई। अब हम मेंटल मैथ सॉल्व करेंगे। ओके, अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट बचा है जो कि है टेस्ट और स्किल। सो इसमें बोला है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 5 मीटर, इट्स एरिया इज़ 35 स्क्वायर मीटर, इट्स ब्रेड्थ विल बी हाउ मच मीटर। सो एरिया 35 है और ब्रेड्थ है, लेंथ है कितनी? 5। सो इसको इससे डिवाइड करेंगे, एरिया अपॉन ब्रेड्थ, तो लेंथ विल बी 7 मीटर। क्या आ जाएगी? 7 मीटर विल बी द लेंथ। नाउ इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 424 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू साइड इज इक्वल्स टू पेरीमीटर होता है, तो साइड विल बी इक्वल टू 24/4, दैट इज 6, साइड इज 6 सेंटीमीटर, तो आंसर हम लिखेंगे 6 सेंटीमीटर इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज़ 196 स्क्वायर मीटर। जो एरिया है एक स्क्वायर का वो 196 स्क्वायर मीटर है, तो साइड क्या होगी? तो 196 एरिया इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, तो 196 इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, तो ये 14 × 14 करेंगे तो 196 आएगा, तो आंसर हमारा होगा 14। Now fourth question, the breadth of a playground is half of its length and the length is 80। तो लेंथ 80 है और ब्रेड्थ लेंथ की हाफ है, तो 80/2 हो जाएगी, दैट इज़ 40। अब एरिया हो जाएगा 80 × 40 मीन्स 8 4 32 और 2 0 3200 मीटर स्क्वायर। ओके, now question number 5, what is the difference between 2 square centimeter and 2 centimeter square। तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को 2 स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे ही लिखते हैं। सो इसमें नो डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं है। नाउ अ कोर्टयार्ड मेजर्स 6 मीटर बाय इतना, व्हाट इज इट्स एरिया? तो 6 × 4 1/2, 4 2 8 × 1 9/2, सो 6 × 9/2,
2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 9s are 27 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। क्या आएगा? 27 मीटर स्क्वायर आंसर। नाउ एरिया ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड 8.8, 8.8 इंटू 8.8 कर देंगे सेंटीमीटर, तो आंसर आ जाएगा 77.44 मीटर स्क्वायर। 77.44 meter square is the answer. Now area of a floor is 960 square meter. एक फ्लोर का एरिया 960 स्क्वायर मीटर है। हाउ मेनी कारपेट्स? तो नंबर ऑफ कारपेट्स will be area of floor divided by 4 into 6. अब इसे डिवाइड कर लेंगे। 6 1s are 6, 6 1s are 6, 6 6 are 36, 0, 4 1s are 4, 4 4s are 16, 0. तो 40 कारपेट्स इज द आंसर। क्या आंसर आया? 40 कारपेट्स इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? ईच डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल इज डबल देन एरिया बिकम 4 टाइम्स। तो एरिया क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। जैसे 2 और 2 ये डबल हो गया तो 2 इंटू 2 4 टाइम्स, एरिया विल बी 4 टाइम्स हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, स्क्वायर ऑफ अ साइड 8 एंड 10th क्वेश्चन, विच हैज़ ग्रेटर एरिया। किसका एरिया ज़्यादा है? तो 3.5 इंटू 12 कर लेंगे हम, तो 5 2s are 10, 3 2s are 6, 1 7, फिर 5 1s are 5, 3 1s are 3, तो ये 42 आ जाएगा। इसका आ जाएगा 42 मीटर स्क्वायर और इसका आ जाएगा 8 इंटू 8 64 मीटर स्क्वायर। 8 इंटू 8 इज 64 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो किसका एरिया ज़्यादा है? स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है, तो स्क्वायर इसका आंसर होगा। सो ये लास्ट पार्ट था इस चैप्टर का, ये हम ख़त्म कर चुके हैं। चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। सो कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी रिक्वायरमेंट हो उसके लिए भी लिख सकते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे के चैप्टर्स के नोटिफिकेशंस आपको इस पे मिलते रहेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।